जिसे हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सीरीज है। आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है। उसी वक्त एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर एक पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन भी अपने डैगर के साथ उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो पर्सन ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है। इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये शुक्र है आखिर मैंने इस मॉन्स्टर को मार डाला। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कचरे कहीं के, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाए हैं कि तुम यहाँ पर हमारे टाइम को जाया करो। कि जिसके बाद वो कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में हंटर होते हैं, और हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर को मार डाला होता है। जिसके बाद हम उस पर्सन को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गार्बेज कहीं के, तुम यहाँ पर क्या इसलिए आए हो ताकि तुम इन मॉन्स्टर की बॉडी को माना स्टोन के जमा कर सको? माना स्टोन को जमा करना शुरू कर दो, वरना हम तुमको यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे और तुम इन मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर वो पर्सन भी उन लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, इन तमाम माना स्टोन को मैं अभी कलेक्ट कर देता हूँ। जिसके बाद हंटर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, हमारी अर्थ अचानक से चेंज हो गई थी जब यहाँ पर डंजन ओपन होना स्टार्ट हो गई थी, और इन डंजन्स में से बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर अर्थ के ऊपर आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन जिनकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा हाई थी, वे उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वे सुपर ह्यूमन में चेंज हो गए थे। उन्होंने हर सुपर ह्यूमन के पास एक खास एबिलिटी होती है। जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है, मेरा नाम किंग है और मैं कोई हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पोर्टर का काम करता हूँ जो इन डंजन्स के अंदर से इन मॉन्स्टर के माना स्टोन को कलेक्ट करता हूँ। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई है और मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गई है, क्योंकि अर्थ के ऊपर वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर लेकिन मैं सिर्फ एक यूज़लेस पर्सन बनकर रह गया हूँ। और वो इसी के साथ उन हंटर्स को आवाज़ लगाकर बोलता है, सर मैंने तमाम माना स्टोन को इकट्ठा कर लिया है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हंटर मौजूद होते हैं वे सभी अब मर चुके होते हैं। और इन सभी लोगों की बॉडी को देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, इन लोगों को किसने मारा है? ये इसी इसी वक्त कोई बोलता है, सिर्फ आखिर तुम हो अभी तक जिंदा, और अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये सुनकर किंग फौरन से अपने पीछे देखता है, और हम देखते हैं कि किंग के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसकी रैंक SSS होती है और इसका नाम एज़मोडियस है। किंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? इसकी रैंक तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और वो इसी के साथ वो सोच रहा होता है, शिट, क्या इसी ने इन सब लोगों को मारा है? मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त एज़मोडियम किंग के ऊपर हल्का सा अटैक करता है, और हम देखते हैं कि उसके हल्के से अटैक की वजह से किंग का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया होता है, और किंग ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है, क्योंकि उस बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त किंग खड़ा हो जाता है, और वो सोच रहा होता है, नहीं, मुझे भागना होगा, वरना ये मॉन्स्टर मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एज़मोडियस अपनी एनर्जी से किंग के ऊपर अटैक करता है, और उस मॉन्स्टर की एनर्जी किंग के सर पर लगती है, तो किंग के सर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया होता है। और किंग इसी वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और वो बोल रहा होता है, नहीं, मुझे मरना नहीं है। किंग सोच रहा होता है, जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो मेरे पर्सन एक कार एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद मैं स्कूल में गया तो वहाँ पर बाकी
तमाम स्टूडेंट ने मुझे बुली किया था। आखिर ये मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा यूज़लेस क्यों है और ये लाइफ का एंड इस तरह क्यों हुआ है। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है, नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे यूज़लेस पर्सन की तरह नहीं मरना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग वो के ब्लड में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और उसी के किंग के सिर में एक आवाज़ आई होती है जो कि उससे बोल रही होती है, आपकी अवेकनिंग की कंडीशन कंप्लीट हो गई होती है, जिसकी वजह से आपकी पावर अवेकन हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग के सामने कोई पर्सन अपीयर हो गया होता है जो एक देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर लग रहा होता है। उसे यहाँ पर देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मैं तो अभी एस्मोडियस के सामने खड़ा हुआ था। एस्मोडियस कहाँ पर चला गया? लेकिन इसी के साथ वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किंग की बॉडी उसी के पीछे पड़ी हुई होती है और एस्मोडियस भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन किंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई होती है। ये देखकर किंग सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन कौन है जिसने एस्मोडियस जैसे पावरफुल क्रिएचर को भी रोक दिया होता है। जिसके बाद पर्सन बोलता है, तुम्हें एस्मोडियस की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सुनकर किंग बोलता है, आखिर तुम कौन हो? ये सुनकर ही वो पर्सन बोलता है, तुम मुझे किंग कहकर बुला सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी विल पावर को महसूस किया है और मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हो। ये सुनकर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या किंग, आखिर ये कौन है? ये मुझे चूज करने के लिए आया है, इससे इसका क्या मतलब है? लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, फिक्र मत करो, इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें ही चूज करने वाला हूँ। और इसी वक्त किंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये देखकर किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वह बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? किंग बोलता है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास चीज़ देने वाला हूँ। ये हम देखते हैं कि किंग की पावर जब यूज़ करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा लाइट ही लाइट हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपनी आइज़ को ओपन कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, ये कमीना तो इतने में ही बेहोश हो गया। और इसी के साथ दूसरा पर्सन बोलता है, फ़िक्र मत करो, मैं इसे अभी हाउस में लाता हूँ। इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से किंग बहुत ही जल्दी होश में आ गया होता है। किंग को होश आ जाता है। ये देखकर पर्सन बोल रहा होता है, देखा, मैंने बोला था ना, मुझे एक आसान तरीका पता है जिसके ज़रिए हम इसे होश में ला सकते हैं। और वो देखता है कि किंग जल्दी से होश में आ गया होता है। इस पर्सन को देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये पर्सन तो बाईशवान है जो मुझे हाई स्कूल में बुली किया करता था। और हम इसी के साथ बाईशवान किंग को दोबारा से थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर उसके आसपास के सभी साथी ज़्यादा खुश हो रहे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और किंग सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त किंग की नज़र किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है और हम देखते हैं कि किंग के सामने उसकी स्टेटस विंडो शो हो रही होती है, जिसके ऊपर किंग के स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं। और इसे देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टेटस विंडो के ऊपर उसकी एज 19 साल लिखी हुई होती है, जिसे देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर बाईशवान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है, अरे बेवकूफ़ कहीं के, मेरे थप्पड़ खाने के बाद तुम पागल तो नहीं हो गए हो? किंग काफ़ी ज़्यादा हंसे जा रहा होता है, जिसे देखकर बाईसवान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कचरे कहीं के, क्या तू मेरे हाथों से दोबारा पिटना चाहता है? लेकिन इसी वक्त की उसके चेहरे के ऊपर एक
ज़ोरदार पंच मार देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है, जिसे देखकर वायुसेना के दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ उसे देखकर वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अब किंग अपनी आँखों से आँसू पूछ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, फाइनली मुझे अपनी लाइफ को में एक और चांस मिल गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वायुसेना के साथ ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपने पावर को एक्टिवेट कर देते हैं और वो किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इसी के साथ किंग एक देखते हैं कि अपने आंसू को पूछ लेता है और इसी के साथ एक लड़के के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और दूसरे लड़के के ऊपर वह बहुत जोरदार किक मारता है और उन दोनों को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद किंग सोच रहा होता है, 35 साल मैंने हेल जैसी ज़िंदगी को जिया है और इसी के दौरान मैंने फिजिकल ट्रेनिंग की है और मैंने बहुत ही ज़्यादा स्किल को रीड किया है, उन्हें सीखने की कोशिश की है ताकि मैं अपने पावर को अवेकन कर सकूं। इसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन इसी इसी दौरान मैंने अपनी कॉम्बैट फाइट को बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, जिसकी वजह से मैंने कॉम्बैट स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो एक बार फिर किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन्हें देखकर किंग सोच रहा होता है, क्या इन क्या इन दोनों बेवकूफ़ों को ये लगता है कि मैं इतना इतना हार्ड वर्क करने के बाद इन कचरों को क्या लगता है मैं इनसे हार जाऊंगा। और हम देखते हैं कि किंग दोबारा से एक लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा जोरदार मुक्का मारता है और दूसरे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किक मारता है और उन दोनों को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ किंग हंसते हुए सोच रहा होता है, काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल के यूज़ किया है और इसे यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ वायुसेना बोल रहा होता है, कमीने तुम्हें ऐसा नहीं करना था, शायद तुम भूल गए हो मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मैं अवेकनर हूँ और तुम हाई स्कूल में आने के बावजूद भी अभी तक अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाए हो और तूने मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया है। और हम देखते हैं वायुसेना ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वायुसेना की स्किल स्टोन स्किल होती है, जिसे वो अपनी बॉडी के ऊपर या आर्मर के लिए काम करता है और कॉम्बैट स्किल के लिए यूज़ कर सकता है। और हम वाइसवन किंग को बहुत ज़्यादा जोरदार पंच मारता है, लेकिन किंग ने इसे आसानी से डॉज कर लिया होता है, जिसके बाद वाइसवन बहुत ज़्यादा ऊंची जंप लगाकर किंग के ऊपर बहुत जोरदार अटैक करता है। और हम देखते हैं कि किंग आसानी से इस वहाँ पे धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो गई होती है और वाइसवन धूल में किंग को तलाश कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किंग बड़ी तेजी के साथ वाइसवन के पीछे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और लेकिन वाइसवन ने किंग को नोटिस कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग ने बहुत तेजी के साथ वाइसवन के चेहरे के ऊपर बहुत जोरदार पंच मार दिया होता है। लेकिन इसी के साथ किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वाइसवन ने अब ऊपर अटैक करने की वजह से किंग का हाथ बुरी तरीके से डैमेज हो गया होता है और वाइसवन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है, जिसके बाद वाइसवन किंग को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। और हम देखते हैं कि इस पंच की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से कि वो ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वो पंच वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है और वाइसवन किंग के पास आते हुए बोल रहा होता है, गार्बेज कहीं के तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि अगर तुम दोनों फाइट करोगे तो इसका अंजाम क्या होगा। और सच में तुम्हें सोच भी लिया था कि तुम कॉम्बैट स्किल के साथ यूज़ करते हुए अवेकनर को से जीत सकते हो। और किंग से गाली देते हुए बोलता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, अवेकनर के पास उसकी एक खास पावर स्किल होती है और वह अवेकनर की रैंक जितनी ज़्यादा हाई होती है उसकी स्किल उतनी ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है। लेकिन मेरी रैंक तो एफ है और मेरी स्किल का नाम प्रीडेशन है, जिसके बारे में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना है, पता नहीं इस स्किल को यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाइसॉन कुछ देखकर हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेड ऑरा निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि किंग उठकर बैठ गया होता है और उसी की बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर किंग सोच रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है।
मेरी स्किल खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करा रही होती है और हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसको देखकर बाइसवन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी से अजीब सी पावर क्यों निकल रही है, कहीं तुम्हारी अवेकनिंग तो नहीं हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तुम तो कोई ट्रिक यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे डरा सकते हो। क्यों सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी स्किल एक्टिवेट हो रही है, मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक महसूस हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाइसॉन बहुत ही तेज़ी से किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम किसी ट्रिक का यूज़ कर रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि किंग अपने हाथों को सामने करता है और इसी के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि अपनी हल्की सी पावर से ही बाइसवान के पावरफुल अटैक को रोक दिया होता है और हम देखते हैं कि बाइसवान की बॉडी के ऊपर जो उसकी स्किल का आर्मर होता है वो भी टूट गया होता है, जिसके बाद बाइसवान बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। इसके साथ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का क्रिएट होती है, जिसके बाद स्टूडेंट के इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। जिसके बाद हमें दोबारा से किंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग काफ़ी ज़्यादा धूल के इकट्ठा हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइसवान की हालत कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, जिसके बाद हम ज़मीन के ऊपर बाइसवान ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि अगर शुक्र है मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक कर लिया था, वरना आज मैं बाइसवान को मार ही डालता। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जा रहा होता है, आपकी स्किल क्रिएशन कंप्लीट हो गई है और आपकी रैंक एफ से ई में चेंज की जा रही है और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम स्टोन स्किल है, जिसे आप एज आर्मर कॉम्बैट स्किल के लिए यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि किंग के हाथों के ऊपर स्टोन स्किल का आर्मर आ गया होता है, जिसके बाद हमें स्कूल क्लिनिक का सीन दिखाया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर को वहाँ पर असलियत में वो हीलर होती है, लेकिन इसी के साथ कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक गई होती है और हम देखते हैं कि किंग वहाँ पर आ गया होता है, अपने हाथों में उन बुलीज को भी उठाकर लाया होता है और वो बोल रहा होता है, टीचर आप क्या हमारा ट्रीटमेंट कर सकती है। ये देखकर वो टीचर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई होती है और वो बोल रहे होते हैं। जिसके बाद किंग हमें बताता है कि फाइट हो खोज खत्म हो जाने के बाद मैंने इन बुलीज को भी क्लिनिक में ले आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पर्सन को भी मेरे बारे में पता चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर किंग के हाथों को हील कर रही होती है और जिसके बाद हम के बाद वो किंग से पूछ रही होती है, आखिर क्या हुआ था, तुम सब इतने ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए। किंग उससे बोल रहा होता है, मैम कुछ भी नहीं हुआ है, असलियत में तो हम सब लोग सीढ़ी से नीचे गिर गए थे। ये सुनकर वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, क्या सीढ़ी से गिर कोई इतना ज़्यादा इंजर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।